सबसे पहले आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि खुसूसी अफराद का मामला बल्दियाती इदारों के एक्ट में शामिल किया जाएगा। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह का कहना था कि मुझे पता है कि बल्दियाती एक्ट वापस आएगा। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि खुसूसी अफराद का मामला बल्दियाती इदारों के एक्ट में शामिल किया जाएगा। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह का कहना था कि मुझे पता है बल्दियाती एक्ट वापस आएगा। अल्लाह ताला ऐसा सेटअप करके जाएंगे, ऐसी रिवायत डाल के जाएंगे कि जो भी बाद में आएगा वो इस रिवायत से हट ना सके, उसको बहुत मुश्किल हो। हाँ, रिजर्व सीट्स की बात की, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट आवर डोमेन, बट विल टॉक टू द फेडरल गवर्नमेंट। नेशनल असेंबली में बात करेंगे कि अगर हम लोकल गवर्नमेंट में ऐड करें, मुझे पता है वो कानून वापस आएगा हमारे पास दोबारा। I'll keep this in mind और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कोई रिप्रेजेंटेशन किसी तरीके से दें ताकि आपके लोग, और जावेद तो इसके बहुत प्रोपोनेंट है, मुझे पता है 2003-04 से ये बात। तहरीक इंसाफ ने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल चैलेंज कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और MPA खुर्रम शेर जमान ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी स्पीकर सिंध असम्बली को फरीक बनाया गया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी कानून, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी फरीक हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन के मुताबिक इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना लाजम है। बल्दियाती तरमीमी बिल आइन के खिलाफ है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल को कलअदम करार दिया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान ने दावा किया है कि मुल्क की हर सियासी जमात सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ है। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रम शेर जमान का कहना था कि खुफिया बैलेट के जरिए मेयर को लाना चाहते हैं। जो कुछ मुकामी हुकूमतों के पास था वो भी ले लिया गया। अगर बिल वापस ना लिया गया तो पूरे सिंध को सड़कों पर ले आएंगे। बिलावल तैयार हो जाएं, हम पूरे सिंध में मुहिम चलाएंगे। PTI पूरे सूबे में हर सियासी जमात से बात करेगी। ये घबराहट का शिकार हो गए हैं, अब कहते हैं सियासी जमातों से मुशावरत करके तरमीम लाएंगे। हमें यकीन है हमें इंसाफ मिलेगा। नफरत इस हद तक नहीं होनी चाहिए किसी सियासी जमात से कि आप मुल्क में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनसे आप बदला लेने के लिए जो ना आप उतर आएँ। तो ये जो कानून लेकर आए हैं, ये निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर नहीं है। और अभी घबराहट का शिकार हो गए, कह रहे हैं कि नहीं हम बैठेंगे सियासी जमातों के साथ और बैठकर जो है ना कुछ बात करेंगे, कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आएंगे। कहा गया कि ऐवान के अंदर क्यों नहीं ऑपोजिशन के अंदर अमेंडमेंट्स लाई। तरीक़ाकार तो ये होता है कि जब 1 नंबर कानून होता है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है ऐवान के अंदर, 3-4 दिन पहले दिया जाता है ताकि मेंबर्स आएँ तो अपनी तैयारी कर आएँ, अमेंडमेंट्स लेकर आएँ। सो बेसिकली ये बिल जो है ना तो ये मेयर को ना ही फाइनेंशियली एम्पावर्ड करता है, ना ही तो पॉलिटिकली एम्पावर्ड करता है। अच्छा, बिल के अंदर आपने ये भी नहीं डाला कि ये टेन्योर जब पूरा होगा तो वापस इलेक्शन कब होंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं सख्त अल्फाज के। अगर आपने इस बिल को तब्दील नहीं किया, हम पूरे सूबे सिंध की आवाम को सड़कों पे लेकर आएंगे। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी ने यौम स्याह मनाया। हाफिज नईमुर रहमान ने मस्जिद खिजरा के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब किया और बल्दियाती तरमीमी बिल पर तनकीद की। कहा कराची के बच्चों का रोजगार छीना जा रहा है, बेरोजगारी से खुदकुशियां बढ़ गई हैं। कराची के शहरियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं होगा। हमारे बच्चों की किस्मत में सप्लाई का काम रह गया है, मारे फिरते रहना रह गया है। 1 हफ्ते में 3 नौजवान खुदकुशी कर चुके हैं बेरोजगारी से तंग आकर। लेकिन जाली डोमिसाइल बना कर ये हुकूमत भर्तियां कर रही है और अब सारे इदारों पे इसने कब्जा कर लिया है। इसलिए महज ये किसी मुजाहिरे का मसला नहीं है, ये महज किसी एहतजाज का मामला नहीं है, ये कराची की आजादी का मामला है। बात पार्टियां कहती हैं कि सूबा बनना चाहिए, सूबे पूरे पाकिस्तान में बनने चाहिए, तो आज ये मसला ही पैदा ना होता। असम्बली में शहरी और देही, इसमें शहरों की बालादस्ती होती। इसलिए दोरंगी छोड़ दो, लोगों को तबाह मत करो। ऐसा गासिबाना बिल मुसल्लत करके सारे हुकूक मत खाओ। इसलिए जमात इस्लामी ने इस बिल के खिलाफ FBR ने जमीन की कीमत बैठे बैठाए आसमान पर पहुंचा दी। नए पाकिस्तान में अपने घर का ख्वाब मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा है। कराची की जायदाद की कीमतें 25% इजाफा कर दिया गया है।
एफबीआर ने कराची की जायदाद की कीमत 25% तक बढ़ा दी, ताहम 11 कैटेगरीज बरकरार रखी गई हैं। कैटेगरी A1 में रिहायशी जायदाद की कीमत 12.5%, जबकि कमर्शियल जायदाद की कीमतों में 20% तक इजाफा कर दिया गया। शहर कायद में कैटेगरी A1 में ओपन रिहायशी प्लाट की कीमत 8,125 रुपये के इजाफे से 73,125 रुपये फी मुरब्बा गज मुकर्रर कर दी गई, जबकि तामीर शुदा प्रॉपर्टी की नई कीमत 9,000 रुपये बढ़ाकर 81,000 रुपये फी मुरब्बा गज कर दी गई है। आबाद के साबिक चेयरमैन हसन बख्शी का कहना है कि एफबीआर ने पहली बार पुराने फ्लैट और पुराने घरों की कीमतों पर डिप्रिसिएशन भी लाकर दिया है। फर्स्ट टाइम इस पॉलिसी में न सिर्फ मकानों के लिए बल्कि फ्लैट्स और अपार्टमेंट के लिए भी उन्होंने 50% तक की रियायत दी है 30 साल के बाद। यानी अगर आपका मकान 30 साल पहले लिया गया है और आप आज बेचते हैं तो आज की कीमत पे नहीं बिकेगा, यकीनन उस पर आपको 50 आज की जो कीमत होगी उस पर 50% रियायत मिलेगी। कमर्शियल ओपन प्लाट की फ़ी मुरब्बा गज कीमत में 30,000 के इजाफे से 1,80,000 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि बिल्ड अप कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत 11,250 रुपये के इजाफे से 1,1250 रुपये हो गई है। कैटेगरी A1 में फ्लैट अपार्टमेंट की फ़ी मुरब्बा गज कीमत 7,313 रुपये मुकर्रर की गई है। एफबीआर ने ज़मीन की कीमत बैठे बैठाए आसमान पर पहुंचा दी। कराची की जायदाद की कीमतों में 25% तक इजाफा कर दिया गया है। नई वैल्यूएशन से घर खरीदने वालों पर कितना असर पड़ेगा, बात करते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा नई कीमतों के बाद घर खरीदने और बनाने वालों पर क्या असर पड़ेगा? जी, एफबीआर की जानिब से जो कराची में जो जायदादों की वैल्यूएशन है उसमें जो इजाफा कर दिया गया है, देखा जाए जो प्रॉपर्टी में ज़्यादा से ज़्यादा 25% इजाफा किया गया है। कैटेगरी A1 जो है, जो महंगे तरीन इलाके तो उसमें 12.5% का इजाफा किया गया। लेकिन इसके साथ बताएं फ़ी फ्लोर, यानी कोई अपार्टमेंट है और फ़ी फ्लोर ग्राउंड प्लस 5, 6, 7 है तो फ़ी फ्लोर 25% जो है उसकी वैल्यूएशन में जो है ग्राउंड फ्लोर के बाद जो है उसमें इजाफा कर दिया गया है। और उसके साथ अगर बात करें जैसे कोई घर है उस पर इजाफी अगर ऊपर कोई कमरा या रूम बना हुआ या स्टोर बना हुआ उसको भी स्क्वायर फीट के हिसाब से उस पर टैक्स देना होगा। और उसकी जो वैल्यूएशन है वो एफबीआर की वैल्यूएशन और डीसी वैल्यूएशन वो अलग अलग लगेगी। यानी कि कोई बंदा अपने प्रॉपर्टी ख़रीदता है, उसके बाद अपने नाम पे कराने जाता है वो जायदाद, तो उस पर डीसी वैल्यू देना होगी, उसके बाद एफबीआर वैल्यूएशन देना होगी। एफबीआर की वैल्यूएशन में भी जो असल मार्केट रेट्स का जो फ़र्क था उसको कम करने के लिए उसमें नुमाया इजाफा किया गया, एक साथ 25% तक का इजाफा किया गया। और इसका मतलब ये है, और जो रियल एस्टेट से लेकर तमाम माहिरीन ये कह रहे हैं कि जो 25% का इजाफा हो, टैक्स का बोझ भी 25% तक ही बढ़ जाएगा। यानी कोई 40 लाख का अगर कोई फ्लैट है वो उस पर 25% का इजाफा करें तो वो 50 लाख की वैल्यूएशन हो जाएगी, तो 10 लाख रुपए पे इजाफी जो है 25% का टैक्स देना होगा। ये तमाम बोझ आवाम पे मुंतकिल होगा। इसके साथ साथ तमाम प्रॉपर्टी जिसमें कैटेगरी की बात करें, जो कराची में कमर्शियल प्रॉपर्टी है कैटेगरी 1, 2, 3, 4, उसने 13,005 रुपये फी स्क्वायर फीट जो है उसकी रेट मुकर्रर कर दिया है वैल्यूएशन में। यानी कि आप अगर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके ऊपर जो आपको 13,500 फी स्क्वायर। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। एफबीआर की नई वैल्यूएशन पर कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के सदर का कहना है कि हमारे तजावीज़ पर अमल दरामद नहीं किया गया, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा कीमतों पर इजाफा कर दिया गया है। मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एफबीआर की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कराची के रियल एस्टेट एसोसिएशन सेक्टर को भी नामंजूर। सदर ऑल कराची रियल एस्टेट एसोसिएशन एम रहमान कहते हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अस खुद मुख्तलिफ इलाकों की मार्केट वैल्यू से ज़्यादा कीमत मुकर्रर कर दी है। हमने कुछ तजावीज़ ऑलरेडी पहले भी दी थी और हमारी कोशिश यही थी कि वैल्यूएशन जो हैं वो इस तरीके से नाफिज की जाएँ कि वो हकीकी मायनों में जो मुख्तलिफ कराची के एरियाज़ हैं और वहाँ की हकीकी वैल्यूज नजर आए। एम रहमान का कहना है कि एफबीआर से राब्ता कर रहे हैं, अगर तजावीज़ पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो इस्लामाबाद और पंजाब के दीगर शहरों की तरह कराची के रियल्टर्स भी एहतजाज का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो भी कराची को मॉनिटर कर रहे हैं, जो भी इनके डायरेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन उनसे बात करने के बाद फिर अपना रिस्पॉन्स देंगी। अगर तो उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो फिर तो हम एहतजाज की काल में नहीं जाएंगे। तो अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना दिया गया, हमारी सिफारिशात को ना माना गया, तो फिर हम इस पे एहतजाज की काल भी दे सकते हैं। सदर रियल एस्टेट एसोसिएशन का कहना है कि नई वैल्यूएशन से मार्केट से खरीदार कम और साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर मुकम्मल खत्म हो जाएगा। कैमरामैन सजाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा दी मगर इसके साथ प्रॉपर्टी के राइज टैक्स को कम ना किया। छोटे प्लॉट पर और घर लेने वालों पर टैक्स का बोझ मजीद बढ़ जाएगा।
टैक्सेशन का जो मामला है उसको थोड़ा आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है 20% जो FBR वैल्यू है उसको बढ़ा दी गई है। इसके बाद ये लगता है कि जो प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो ये आवाम पे जो बोझ है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। FBR ने कल जो 20% जो टैक्स बढ़ाया है, ये भी वजह है महंगाई की शरह के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो टैक्स वगैरह है इस पर थोड़ी छूट वगैरह वापस देवे। कि हुकूमत अगर टैक्स के जो ये अपना प्रॉपर्टी के जो फिगर है उसको प्लस कर रही है, यानी कि 2 करोड़ की चीज़ है उसको 4 करोड़ कर रही है, इट मीन्स तो उसके ऊपर टैक्स नेट कम नहीं किया जा रहा। हुकूमत ने प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ा दी, लेकिन टैक्स नेट में कमी नहीं की, तो हुकूमत के जितने भी दावे थे वो दावे के दावे ही रह गए। साबिक DSP सचल अली हसन और लैंड माफिया की मिली भगत साबित हो गई है। इंक्वायरी के मुताबिक अली हसन ने सरकारी दस्तावेजात लैंड माफिया को दिए। DSP अली हसन की पोस्टिंग पर 2 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। साबिक DSP सचल अली हसन और लैंड माफिया की मिली भगत साबित हो गई। इंक्वायरी के मुताबिक अली हसन के सरकारी दस्तावेजात लैंड माफिया को देने के इंकशाफात सामने आए हैं। DSP अली हसन की पोस्टिंग पर 2 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं फैसल शकील से। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये DSP सचल थे अली हसन, इनके ऊपर इल्जाम था कि ये जो है वो लैंड माफिया से मिले हुए हैं और कब्जा माफिया को इन्होंने सरकारी दस्तावेजात दिए हैं। इसकी इंक्वायरी की गई, जो AIG फॉरेंसिक थे, इन्होंने इसकी मुकम्मल इंक्वायरी की, जिसपे ये साबित हुआ कि ये जो है वो इन्होंने दस्तावेजात जो सरकारी थे वो लैंड माफिया को दिए थे और ये उनसे मिले हुए थे। इनको शोकाज भी दिया गया, इनसे जवाब तलब किया गया, जिस पर मुतमईन नहीं थे। इस पर जो है वो IG सिंध मुश्ताक महर ने इनको सजा दी है और फाइनल रिपोर्ट में ये कहा है कि 2 साल तक ये कहीं पे भी तैनात नहीं हो सकते। ट्रैफिक, इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन, किसी भी डिपार्टमेंट में ये तैनात नहीं हो सकते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल शकील, आपने अपडेट किया। यहाँ पर आपको बड़ी खबर से आगाह करें। स्पीकर सिंध असम्बली आगाज सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी दे दी है। नैब ने सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया है। आगाज सिराज दुरानी 4 घंटे तक अहाते अदालत में रहे। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। स्पीकर सिंध असम्बली आगाज सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी दे दी है। नैब ने सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया है। आगाज सिराज दुरानी 4 घंटे तक अहाते अदालत में मौजूद रहे। इससे कबल इन्होंने अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई थी। गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन ये रूपोश रहे। आज नैब ने सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया है। आगाज सिराज दुरानी 4 घंटे तक अहाते अदालत में मौजूद रहे। आपको बता रहे हैं स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी दे दी है। नैब ने सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया है। आगा सिराज दुरानी 4 घंटे तक अहाता अदालत में रहे हैं। आपको बता रहे हैं स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी दे दी है। नैब ने सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। आगा सिराज दुरानी 4 घंटे तक अहाता अदालत में रहे हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी दे दी है और नैब ने आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया है और आगा सिराज दुरानी 4 घंटे तक अहाता अदालत में मौजूद रहे थे। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। आगाज सिराज दुरानी 4 घंटे तक अहाता अदालत में मौजूद रहे। अपनी गिरफ्तारी के बाद स्पीकर सिंध असम्बली आगाज सिराज दुरानी के खिलाफ केसेस की समाअत चल रही थी। ज़मानत की जो है वो इस्तदा की गई थी, लेकिन ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया और इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, लेकिन उसके बाद से ये रूपोश हो गए थे। जिनको गिरफ्तार करने के लिए इनके घर पे छापा भी मारा गया और आज खबर ये सामने आ रही है कि नैब ने सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। आगाज सिराज दुरानी अहाते अदालत में 4 घंटे तक रहे अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए। अपडेट करें आपको, स्पीकर सिंध असम्बली आगाज सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी दे दी है। नैब ने सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया है। आगाज सिराज दुरानी 4 घंटे तक अहाते अदालत में मौजूद रहे। आपको बता रहे हैं स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी दे दी है। नैब ने सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। आगा सिराज दुरानी 4 घंटे तक अहाता अदालत में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सिराज दुरानी को सरेंडर करने का हुक्म दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं गिरफ्तारी से नहीं घबरा रहा हूं। आगा सिराज दुरानी का ऐसा कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था और आज उनको नैब के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया गया है और आगा सिराज दुरानी की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मैं गिरफ्तारी से नहीं घबराता, तो नैब ने सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है।
इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा उस्मान जावेद से। उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? गिरफ्तार कर लिया गया है सिराज दुरानी को? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का हुक्म नहीं दे सकते, हमने कानून के मुताबिक चलना है। इसके बाद नैब अथॉरिटीज को जब ये ऑर्डर मौसूल हुआ और आगा सिराज दुरानी अदालत के फैसले के बाद तहरीरी हुक्मनामे का इनकार करते रहे और तहरीरी हुक्मनामा जब उनकी कानूनी टीम के हवाले किया गया तो उस तहरीरी हुक्मनामे को पढ़ने के बाद आगा सिराज दुरानी ने खुद को नैब हुकाम के हवाले कर दिया और अपनी गिरफ्तारी दे दी। और ऑर्डर जब उनको मौसूल तो वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहाता से नैब अथॉरिटी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसलिए जब वो अदालत के अहाते से बाहर आए और सुप्रीम कोर्ट के गेट जो है उसके ऊपर नैब हुकाम मौजूद थे और नैब हुकाम उनको गिरफ्तार करके अपने हमरा ले गए और यूं नैब हुकाम ने अदालती हुक्म के मुताबिक उनको गिरफ्तार कर लिया। जी उस्मान, ये बताएगा इनकी जब गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हुए, इनके घर पे छापा भी मारा गया और उससे कुछ देर बाद ये आज तक रूपोस्ट रहे, ना ही जो है असम्बली में पेश हुए और आज अदालत में पेश हुए। आज किस काम की वजह से ये अदालत में आए थे, कुछ पता चल चुका है? देखिए, आज ये अदालत में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिलीफ के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए थे और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जमानत की इस्तदा की थी और सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी जमानत से मुताल्लिक केस की समाअत जिसकी जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 जुज़वी बेंच ने की और अदालत ने आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि आगा सिराज दुरानी पहले नैब अथॉरिटी को सरेंडर करें तो दरखास्त जमानत से कब करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस केस में रिमार्क्स में कहा कि सिंध हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तारी कैसे की गई, मुलजम ने नैब के सामने सरेंडर नहीं किया। वकील जो आगा सिराज दुरानी थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मेरे मुवक्किल ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है, हमें कम अज कम ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इजाजत दें। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा इस तरह के सरेंडर को अदालत नहीं मानती और उनकी जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद करते हुए नैब हुकाम को उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया और कहा कि पहले आप कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर करें, कानून के सामने आप सरेंडर करें, उसके बाद आपका केस टेकअप किया जाएगा। और जो अदालती हुक्मनामा है उसमें यही कहा गया कि पहले आप अपने आप को सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक सरेंडर करें और उसके बाद आपको जो केस है वो अगले हफ्ते समाज के लिए टेकअप किया जाएगा। और यूं अदालत की जानिब से उनकी इस्तदा को मुस्तरद किया गया और नैब हुकाम को कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और नैब हुकाम ने जब वो अहाता सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए तो उनको गिरफ्तार किया। नैब हुकाम जो कमरा अदालत के अंदर से गिरफ्तार नहीं कर सकती, ना ही अहाते के अंदर से गिरफ्तार कर सकती है, तो नैब की जानिब से उनको जब वो सुप्रीम कोर्ट के दाखिली दरवाजे से बाहर आए तो नैब हुकाम ने उनको बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करके गाड़ी में डालकर उनको अपने दफ्तर अपने हमरा ले गई। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है नैब की जानिब से। उस्मान जावेद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।